मैं जम्मू न्यूज़ 18 से मोहम्मद साने अली आपके सामने। ये कौन सी पंचायत है? अबगिल्ला पंचायत, ग्राम सेवे। ये जो आप देख सकते हैं मस्जिद के वार्ड नंबर 2 का मस्जिद के पास का हाल ये देख सकते हैं, जो लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं पूरा यहाँ से मस्जिद से लेके इमामबाड़ा तक ही पूरा हाल ये है कि यहाँ पे पानी का जमाव है। नाले का पानी इधर आकर आता है, जबकि नाला सामने है, फिर भी लोग इसको मिलाने का कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये नाले पर से जाना आना हो जाता है इंसान लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गांव के लोगों से और मस्जिद के इमाम से भी मैं बात करता हूँ कि क्या वजह है जो अभी तक ये बना नहीं है, तो ये जानने का कोशिश करता हूँ। तो इमाम साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम। ये जो हाल है अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, पूरा ग्राम वासियों के भी सामने है, ये किस वजह से जो अभी तक बना नहीं है? आपको कुछ बताया गया? कुछ सही इल्म में नहीं है क्या वजह है ना बनने की, लेकिन हालत काफ़ी दिन से इस तरह है और नमाजियों को काफ़ी परेशानी है इससे। ये बनने की ज़रूरत है और बनना ही चाहिए। और यहाँ से लेकर ये पीपल का गाछ यानी मुसहरी तक का बनना चाहिए, वहाँ तक का रोड इसी तरह का हालत है जो काफ़ी परेशान कुन है सबके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ के लोग को आप बताए थे कुछ जैसे तकरीर के टाइम में, क्योंकि आपको भी पता है कि इस्लाम का आधा ईमान जो है सफाई है जी। वो आपको बेहद ही हमसे तो ज़्यादा आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप बेहतर जानते होंगे, हमें तो कुछ इल्म नहीं है। तो आप लोगों को इससे जागरूक किए हैं कभी तकरीर में या तो कभी जुमा के खुतबों में, तकरीर में? ये सारी ये चीज़ें लोगों के सामने आया थी, तो इसको जाहिर करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही जी, इसलिए कि हर लोग का आना जाना हर वक्त इसके साथ रहा जी। तो इसको ख़ास तौर पर तकरीर के मौजू पर मैं नहीं लाया, ख़ास मुद्दा है ये। तो ये आज इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि ये बनने की ज़रूरत है और बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख चुके हैं कि इमाम साहब का बात भी सुन चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो मुखिया रह चुके हैं, ये पंचायत के हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुआ, ग्राम सेवे ही है ना? तो ये अभी जो है ये हाल देख रहे हैं मस्जिद के सामने का जी। ये किस वजह से जो नहीं बन रहा अभी तक? वजह इसका ये है कि पहले नाली तालाब में नहीं गिरती थी। ओके। तो इस वजह से कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर से नाली था, लेकिन फिल वक्त अब जो है ये तालाब में नाली गिरना चाहिए, समझ गए ना? दरगाह होते हुए उधर जाना चाहिए, इधर क्लियर होना चाहिए, समझ गए ना? तो हम तो इसमें, लेकिन हम अभी पावर में नहीं है इसलिए नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम सजेशन लोगों को दिया है भाई आप लोग जो है नाली को उस तरफ तालाब में ले जाएं, अब बाकी इधर क्लियर कर दें। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अभी दूसरा नंबर, ये जो नाली बना है ये नाली इंड खेत तक नहीं गिरा, किसी की ज़मीन पे गिर गया, हमारे चचेरे भाई की ज़मीन पे गिर गया, तो वो नाली भी आगे किया जाए। ओके, समझ गए ना? तो सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है। तो ये तो अभी आप यहाँ के कौन मुखिया कौन है इस पंचायत के? इस पंचायत के वहाँ की पत्नी है। अच्छा, तो क्या उसको ये बात मालूम है? हाँ मालूम है उसको आवेदन दिया गया है? बोला गया है, आवेदन दिया गया या नहीं गया ये पूछना है। आवेदन के बारे में हम नहीं, तो आवेदन देना ही चाहिए था आप लोगों, क्योंकि आवेदन जब आप नहीं दीजिएगा तो उसको क्या मालूम कि कहाँ पे क्या है नहीं है। हाँ। गांव की समस्याएं क्या है, वो यहाँ आए थे उनको दिखाया गया। देखिए, दिखाने से कुछ होता नहीं है। आप बोले हैं जो है इसका हम हल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया। वो तो बस्ती वाला नहीं लगेगा, उस वक्त तक कोई काम होगा नहीं होगा। देखिए, बाहर के लोग कोई भी मुखिया बनता है तो अपना पड़े देखता है, समझ गए ना? तो अपने एरिया में भी देख रहे हैं लोग, कहने का मतलब देखिए पूरे पंचायत को देखना चाहिए ना उनको, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है विकास। हम देख रहे हैं इस चीज़ को। तो वही है कि तमाम जो है बहुत से मतलब हमारा जो एंट्री गांव होता है सेवे, वहाँ से ही गड़बड़ रोड है, समझ गए ना? वहाँ से ही गंदगी है पूरा एकदम। जब बारिश होती है तो आदमी चलना मुश्किल है, गाड़ी से लेकर के यहाँ तक मस्जिद तक एकदम गड़बड़ है। रोड को बनना चाहिए जी, बनना चाहिए। और नाली सब लोग हैं, फिर भी एक मुखिया नहीं बना पाते, इसका वजह क्या है?
यहाँ अच्छा, अभी तक तो जहाँ तक मुझे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो वोट है, वोटर लोग है, वो मैक्सिमम आपके पक्ष में हाँ है। ठीक है, हम मानते हैं इसको। तो ठीक है, अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रह चुके हैं मुखिया, तो अभी आप हाँ उप मुखिया हैं यहाँ के। तो आपसे अब आपको तो बोलिए। प्रतिद्वंदी हम मुखिया के हैं, समझ गए ना, सेकंड में हम ही रहे हैं इस पंचायत में, इसी बात तो आपको तो बेहद ही बेहतर मालूम होगा। क्योंकि अभी के नौजवानों को तो आपको जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके से। लेकिन कुछ लोग यहाँ के शातिर हैं, सुन लीजिए, हम साफ हम कहेंगे, न बनाना चाहते हैं न बना देना चाहते हैं, इस गांव को ही रहना चाहते हैं। देखिए वो तो हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए गाँव का। लेकिन मिला जुला। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम SM तैयब असगर। आप किस पंचायत से? यही पंचायत, जिला पंचायत से, ग्राम सेवा ही है। तो ये जो आपके सामने अभी है, ये किस वजह से जो अभी तक बना नहीं है? ये मस्जिद का जगह है। देखिए यही तो दुर्भाग्य है, और यही बात नई नस्ल को समझना होगा। पुराने लोग अगर नहीं समझ सके, हालांकि पुराने लोगों में तो चेक करने की नौबत थी, और ये बड़ा खूबसूरत था। यहाँ पे खूबसूरत बड़ा हुआ करता था, यहाँ पे खूबसूरत बड़ा हुआ करता था। सेवे घुसते ही थे तो लोगों को लगता था कि बहुत अच्छी जगह पे आ गए। आज नई नस्ल के साथ भी विडंबना है। ये सिर्फ खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, तफरीह करेंगे, लेकिन बाप दादा जो पेड़ लगा के चले गए वही पेड़ है, नया पेड़ ये लगा नहीं सकते। अरे वो पेड़ भी गिर गया, वो पेड़ भी गिर गया। नतीजा यह है कि आज दो बड़ा जो है हमारी खूबसूरती था, आज हमारी नज़रों के सामने उजल हो गया, बल्कि हमारे पतन का, हमारे जवाल का एक वजह वो भी बन गया। नहीं तो आज इस सायादार दरख्त के नीचे अभी बहुत सारे नौजवान आपको यहीं पे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, गांव में दूसरे छोर में देखने को नहीं मिलता। सही सही। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा, आरिफ जी ने कहा, और अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जो मस्जिद के थे, इमाम साहब ने जो कुछ आपके सामने कहा, सवाल ये है कि आवाम को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए कि आप अपनी कोशिशें जारी रखें। आवाम ने कभी इसके ऊपर हंगामी मीटिंग बुलाया? कभी लोगों ने इसके ऊपर हंगामी मीटिंग बुलाया? रहा कभी? ठीक है, आरिफ जी चुनाव लड़े, सोनू जी चुनाव लड़े, शेख हजारी जी चुनाव लड़े, लेकिन जो जीत गया वो सिकंदर। सोनू मुखिया जी यहाँ आए थे, उनके सामने हम लोगों ने बात रखा था। उन्होंने कहा था कि आप 10-15 लोगों से आइए, और आने के बाद हमारे पास रखिए, और अगर आपस में विवाद नहीं हो तो हम इसको खड़े होकर बना देंगे। अब सवाल ये होता है कि कितने लोग गए उनके पास? एक भी नहीं गया। आप एप्लीकेशन लेके गए, आप दरखास्त ले, इसलिए सरकारी चीज़ है तो आपको लिख के देना है, ज़बानी नहीं चलेगा कुछ। और उसके बाद देने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तब उनसे शिकायत की जा सकती थी। आपको जो पहला कदम ये था कि आपको गांव के 10-15 लोगों को लेके जाना चाहिए था, उनके दस्तखत के साथ, गांव वालों के दस्तखत के साथ, कि हम इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। आप हमारे मुखिया हैं, चुनाव अपनी जगह पे हुआ, लोग जो जीत गए, और ये आज की जट में सच्चाई है कि अब गिल्ला पंचायत के मुखिया आज के सोनू मुखिया जी हैं। आरिफ जी जीत जाएंगे, आरिफ जी मुखिया होंगे कल को। अच्छा, आपसे ये एक सवाल है कि आप गए थे, बात किए थे मुखिया से? जी, हम तो मुखिया जी को हमने यहाँ अपने प्रोग्राम में भी बुलाया था, स्टेज के सामने भी उनको पूरी बात हमने आवाम के सामने रखा। उन्होंने आवामी तौर पर वादा किया है इसको, और उम्मीद है कि वो करेंगे। शर्त यह है कि गांव के लोगों को भी, गांव के नौजवानों को भी चाहिए कि उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें, और हम भी बात करेंगे। तो क्या हमारा चूंकि शिक्षा के मैदान में हम काम कर रहे हैं, कभी हमारा एक कदम नवादा होता है, कभी एक कदम जमुई होता है, कभी लखीसराय, कभी यहाँ, कभी पटना, कभी हजारीबाग, कभी रांची, कभी टाटा, जमशेदपुर। तो हम इन समस्याओं पे, हम अपने इन भाइयों पे, जो कब गांव के यही लोग सरपरस्ती करते आए हैं, गांव की क़यादत करते आए हैं कि भाई आप गांव को लेके आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी समस्याओं में आपके साथ हैं। तो ये क्या अभी तक एप्लीकेशन कुछ दिया गया नहीं है? अभी एक एप्लीकेशन तो तालाब के सिलसिले में, जैसा कि मुझे खबर है कि दिया गया है, तालाब की घेराबंदी के सिलसिले में। देखिए कितना खूबसूरत तालाब है, उस तालाब के चारों तरफ दरख्त लगना चाहिए था, चारों तरफ तालाब के चारों तरफ सेफ्टी वाल लगना चाहिए था, ताकि हमारे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बरसात में बारिश होती है, ताकि किसी भी किस्म का कोई वारदात वहाँ पर नहीं हो। उसके अलावा अगर गांव में जागरूकता होती और तमाम लोगों में, नौजवानों में और हमारे इन बुजुर्गों में जागरूकता होती, बेदारी होती, तो न सिर्फ सेफ्टी वाल लगाया जाता, बल्कि गांव के चारों तरफ जो है दरख्त लगाया जाता। तो यही जगह, यही तालाब, यही सेवे का ये जगह हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए दार्जिलिंग से और नैनीताल से कम नहीं होता। लेकिन हम खुद अपनी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं, जहन्नम बना रहे हैं। न हम अपने घर का मकतब सही कर सकते, मस्जिद हम बना रहे हैं बैठ के, करोड़ रुपए का बना रहे हैं, उसके सामने जो मकसद है, कीचड़ है, कादो है,
और अगर रात बारिश हो जाए बैठ के तो जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाए, उसको को कादो पड़ेगा, स्लिप पड़ेगा, गिरेगा, बूढ़ा आदमी का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तो ये तो समाज के अंदर विडम्बना है। आप अगर आए हैं, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप किस चैनल से हैं? जमुई न्यूज़ 18। आप इस चैनल का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि कम से कम आप इस दर्द के साथ हमारे गाँव पर आए, आपका वेलकम है। और आप बिल्कुल हमारे इन समस्याओं को ऊपर तक पहुँचाइए ताकि इस समस्या का समाधान निकले। और अगर मैं अपने गाँव वालों के सामने कर रहा हूँ, आरिफ जी के भी सामने कर रहा हूँ, इस सिलसिले में अगर कहीं भी हमको दौड़ने की ज़रूरत है, हम इनके साथ दौड़ने को तैयार हैं। दूसरा देखिए, खुद आप देखिए, मकतब है, वो दरगाह है, बुजुर्ग लेटे हुए हैं, सामने में वो कब्रिस्तान कहा जाता है। मस्जिद चीर के यहाँ पर कब्रिस्तान चीर की ये नाली है। एक तो हमारी तरफ से ये गलती हो रही है कि हमने अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान पे नाली चीरा है, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही लोग जिम्मेदार हैं। आप पूछेंगे किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से आप ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या कब्रिस्तान पे नाली चीरा जा सकता है, ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। तो गांव में चाहे इमाम साहब को भी जवाब देना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, जुमा के दिन एकदम एलानिया खुतबे में कहना चाहिए कि कब्रिस्तान पे नाली नहीं चीरा जा सकता। हाँ, कोई से डरिए नहीं, बोलिए खुलकर। और यहाँ इन लोगों की कोशिशें हैं, हाँ ये लोग चाह लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिनटों में समस्या का समाधान निकलेगा। और ये लोग बराबर रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई गांव को इतना खूबसूरत बनाइए कि 50-60 लोग आए तो अच्छा। चूँकि हमारे पास डेली 15-20-25-50 लोग हमसे मुलाकात करने के लिए गांव में आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमको यहाँ पे वो टोकते हैं कि तैयब जी क्या है, हमारा सर उस वक्त शर्मिंदगी से झुकता है। लिहाजा बिल्कुल आप आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमको बोलने का मौका मिल रहा है, आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है। लिहाजा मैं अनुरोध करूँगा यहाँ पे सोनू सिंह जी से भी, जो मुखिया जी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक बात पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात वो सुन रहे होंगे, युवा हैं, उम्मीद है कि वो काम सुनेंगे। उनसे मेरा आग्रह है कि आप आइए, सेवे के तालाब की घेराबंदी और मकतब की नाली, अरे भाई यहाँ तक ये मकतब की नाली नहीं, हमारे गांव में जो दाखिल होते हैं गरीब दलित के बच्चे हैं, सारे बच्चे हमारे भाई लोग बच्चे सब है टोटल है, वहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम, उनके पढ़ने लिखने का इंतज़ाम, वहाँ पर भी सफाई, वहाँ पर भी नाली का इंतज़ाम ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, रोड का इंतज़ाम होना चाहिए। हम सिर्फ अपना नहीं, तमाम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। अच्छा, ये जो घेराबंदी के लिए जो तालाब का एप्लीकेशन कब दिया गया था और कौन दिए थे? ये अभी जहाँ तक मेरी नोटिस में है कि कुछ लोगों ने गाँव से दिया है, और मैं अब उनसे मुलाकात करूँगा कि इसके ऊपर अब तक जो है आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया, ये मैं उनसे मुलाकात करूंगा, जल्दी मुलाकात करूंगा। हालांकि 15 अगस्त के मौके पे मैंने बुलाया था, लेकिन गांव में मसरूफियत होती है, दूसरी जगह 15 अगस्त के मौके में हम जा नहीं सके, और फिर बात रखेंगे उनके सामने। अच्छा आरिफ जी, ये जो नोटिस दिए थे इसके तालाब का घेराबंदी और वगैरह के लिए कब दिए थे? इसमें गाँव वाले दिए हैं कुछ लोग। अच्छा, तो बात हुआ था मुखिया से? बात हुई है कुछ लोगों से। ठीक है, अभी मैं तालाब का भी रुख करता हूँ, तालाब का भी दिखाता हूँ कि किस हाल में है। तो मैं ये चलकर दिखाता हूँ, थोड़ा दूर है तो मैं अभी चलकर दिखाता हूँ। यहाँ का ये नाले का हाल देख सकते हैं, आपके सामने है। लोगों को ऊपर से, नाले के ऊपर से आना जाना पड़ता है। अगर कभी कुछ हो जाए ऐसा कि नाले का ढकना जो है टूट कर ये हो जाए तो लोगों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं, आपको पूरा रुख करा देते हैं, ये पूरा रुख करा देते हैं कि किस हाल से है जो नाले का पानी इधर आने जाने वाले रास्ते में बह रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये सेवे का ही रास्ता है, जो उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय मकतब है, सेवे मकतब है। तो ये देख सकते हैं, विद्या का मंदिर जिसको कहते हैं, वो उधर जाने का रास्ता है। जो देख सकते हैं कि ये रास्ता भी बेहद ही पूरा ख़राब है, जो लोगों को, बच्चे को आने जाने में हो सकता है कि स्लिप कर कर गिर जाए। तो ये देख सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि जाने का रास्ता सही नहीं है। तो ये पूरा ये आहर है। हो सकता है कि ये तालाब में बच्चा अगर स्लिप करके गिर गया तो इसका जवाबदेही कौन होगा, ये लोग कह रहे हैं गांव के। तो अभी इस बात पर भी मैं गांव वालों से बात करता हूं
कि क्यों अभी तक ये हाल है ऐसा, जो आने जाने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये क्यों किस वजह से हो रहा है। जो ये रोड को भी देख सकते हैं कि रोड का पूरा टूट चुका है हाल, क्योंकि बच्चे को बहुत तकलीफ़ होता है आने जाने में। मैं गांव वालों से भी पूछता हूं कि आखिर ये किस वजह से जो बना नहीं है अभी तक, क्या मुखिया को पता नहीं है या मुखिया को बताया नहीं गया है, वो भी मैं बात पूछता हूं। मैं अभी लोगों के सामने जा रहा हूं, देखता हूं, मैं पूछता हूं। मोहम्मद तारिक, ये जो आप यहीं के हैं ना? जी तो ये किस वजह से जो है अभी हम देख रहे हैं कि मकतब वाला रास्ता, जो विद्या का मंदिर जिसको कहता है, वो रास्ता जो बच्चों को आने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा बारिश के मौसम में, तो ये क्या वजह है जो अभी तक बना नहीं है? बनाने का तो हाथ लगा था, मगर वो ठेकेदार जो थे, क्या नाम है उनका, नज्जम, समझा, उन्होंने एकदम घुसा के चाहते थे बनाने के लिए। हमने बोला अगर सीधा बना के लेके बनाइए, क्या दिक्कत, और उन्होंने नहीं बनाया तो नहीं बना। ये कब हुआ? मट्टी हमने भरवाया 60,000 रुपया का मट्टी, नदी पर से ला के, पूछिए पूरे गाँव वाला जानता होगा, है ना। 60,000 रुपये का मट्टी अपना पैसा से पूरा भरवा। उन्होंने बोला कि मट्टी अगर भरवा दीजिएगा तभी रोड भरवा देंगे, और आज तक नहीं बनाया। तो ये कब बोला गया था आपको? ये हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। ये मट्टी हमने भरवा दिए थे। तो ये बात क्या मुखिया को पता है? हाँ, मुझे पता होगा, क्या किसे पता होगा। क्या गांव के लोग बताए हैं मुखिया को? हाँ, गाँव के जरूर बताएंगे, पूछिए, बिल्कुल। उनको इन्फॉर्म दिया गया है, पंचायत समिति को भी मालूम है, उनको भी कहा हमने दयानंद को। अच्छा। जिस पंचायत से, आपसे हो, मुखिया से हो, जिससे हो, ये रोड का समाधान होना चाहिए। और ये रोड मतलब उधर भी होना चाहिए, और उधर एक कुम्हार टोली है, उन लोग को भी परेशानी हो रही है। जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं उधर तरफ से, उधर से एक रास्ता, उन लोग को भी जाने में परेशानी होती है। तो हम बोला कि दोनों तरफ से जो है स्कूल का भी वो रास्ता क्लियर हो जाए, बन जाए, और उधर भी बन जाना चाहिए। ये आप किससे कहे थे? हम मतलब दयानंद से हमारी बातचीत की थी। क्या आप एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिए थे या नहीं? नहीं दिए थे, उन्होंने इसमें डाल दिया है, समझ गए ना, एंट्री जो होता है उसमें जो है उसमें डाल दिया गया है। अब जो है काम आएगा तो काम होगा। अब देखिए ना भाई, यही सब काम हुआ अभी तो हमको लगता है कि 2 साल भी नहीं हुआ। देखिए चौपट में ये गांव के लोग बता रहे कि ये हाल है, 2 साल रोड को बने हुआ है। अभी लोगों से मैं पूछा तो ये रोड बने हुए 2 साल हुआ है। 2 साल में ये हाल है कि साइड से पूरा रोड उखड़ कर नीचे आ गया है। तो ये देख सकते हैं ये रोड का हाल, जो ये पूरा ये मकतब की ओर जाता है, जिसको हम लोग विद्या का मंदिर भी कहते हैं। बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है। ये देख सकते हैं, ये बगल में तालाब है। हो सकता है कि ये स्लिप खाकर बारिश के टाइम में बच्चा तालाब में गिर जाए, तो इसका जवाबदेही कौन है? ये गांव के लोग बोल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं यहाँ के लोग से कि ये जो है परेशानी है, ये परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, लोगों का तकलीफ़ को समझा जाए, कि बच्चों की तकलीफ़ को समझा जाए। जो बारिश में बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी भी जो है इसमें नहीं आ सकती है। अभी फ़िलहाल वक्त स्कूल में जब बारात वगैरह ठहरती है तो गाड़ी जो है वो उधर रहती है, बस्ती से बाहर रहती है, या बस्ती में अंदर जाती है तो मैदान में रहती है, स्कूल नहीं आ पाती। ये हालत समझिए ना। इसको जो है आवाज़ हम उठा रहे हैं, हम जो है इसको MP MLA तक भी आवाज़ उठाए हैं, इसको बनना चाहिए, समझ गए ना। सब ने हमारी आवाज़ सुनी है, अब देखिए कब तक बनता है, अभी हम नहीं कह सकते। मैं जमुई न्यूज़ 18 से मोहम्मद साने अली अब आपसे विदा लेता हूँ।